फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। घर में रहो, सुरक्षित रहो और हमारे साथ स्टडी करते रहो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हम अभी सबसे पहले प्रोग्रामिंग बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें सी लैंग्वेज हर जगह लगने वाली है। वाई शुड आई लर्न सी? तो ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि हमें सी क्यों सीखना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है तो उसका बेसिक पैरामीटर से सी से होके वो जाता है। मीन्स जब तक आपको सी इतनी अच्छी तरह से नहीं आएगा तब तक आप अच्छी तरह से वो उस पर कंट्रोल नहीं ला सकते सिस्टम पे। जैसे हमें आर्डिनो यूज़ करना है तो उसके लिए बेस लैंग्वेज सी है। आगे जाके आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करोगे तो उसके लिए भी हमें सी लगने वाला है। उसके बाद हम ऐप डेवलपमेंट करेंगे, उसका भी इंटरफेस सी से होके ही जाएगा। तो हर जगह हमें सी लगने वाला है। इसके लिए हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग रखा है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? तो ये यहाँ पे हमारा एक दोस्त है और उसने एक रोबो बनाया है। तो वो कम्युनिकेट कैसे करेगा उस रोबो से? हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो भाई, क्या बैटरी चार्ज हो गया क्या, ऐसा वो बोलेगा। और वो प्रोग्रामिंग वाला रोबो उसको रिप्लाई में क्या बताएगा? 10 10 10 10 10। तो ये इसका नहीं समझेगा और ये इसका नहीं समझेगा। तो हम ऐसे बात करते हैं क्या? नहीं नहीं फ्रेंड्स, हम ऐसे बात नहीं करते। कैन यू नो हिज लैंग्वेज? आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ये सब बहुत पसंद है, लेकिन आप क्या ऐसे बात करते हो उससे? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उनसे बात नहीं कर सकते। या आप में से कोई बात कर सकता है क्या? भाई कैसे हो, चार्जिंग हो गया क्या? और वो आपसे पूछता है हाँ आपने खाया क्या, आपका दिन कैसा गया? ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? नहीं होता। क्योंकि हर किसी की एक प्रॉपर लैंग्वेज है। जैसे हम बचपन में हमें किसी ने सिखाया था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब चीज़ें जैसे हमारी लैंग्वेज है, वैसे ही कंप्यूटर की कुछ कुछ खुद की स्पेसिफिक लैंग्वेज है। तो क्या हम इसका कुछ एक डेफिनेशन कर सकते हैं क्या? तो वाई वी रिक्वायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। ये ह्यूमन एंड मशीन में जो कम्युनिकेशन होता है वो सब कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, और वो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो एक ह्यूमन और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज लगती है उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय मशीन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन को अंडरस्टैंड होती है। अगर आप उससे कहोगे हाय कैसे हो तो वो रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन जब आप प्रिंट एफ, स्कैन एफ ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स के हिसाब से अगर उसको रिप्लाई मांगोगे तो वो डेफिनेटली रिप्लाई देगा। प्रिंट एफ हेलो तो वो हेलो प्रिंट करेगा, लेकिन क्या कैसे हो ऐसे हम अगर अपने मुंह से बोलेंगे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। By using the language, we can control and instruct the machine by our instruction। तो इसका एकदम सिंपल मीनिंग ऐसा है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर यूज़ करते हैं तो हम मशीन को इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से वो काम करेगा। ऑन का स्विच दबाने के बाद अगर उसको ऑन होना है तो ऑन बोल के नहीं होगा, उसके लिए हमें बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही हम बटन दबाएंगे वो सिग्नल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये बाइनरी समझता है फ्रेंड्स, हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं समझता। तो उसके लिए उसके भाषा में उसको समझाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो अभी हम चालू करेंगे। ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हमें जो भी हम अभी सीखने वाले हैं उसके बेसिक में क्या क्या लगने वाला है इसकी लिस्ट है। ये सिर्फ अभी फ्रेंड्स ध्यान रखो, लेकिन इसके डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी एक साथ एक्सप्लेन करके या इसके ज़्यादा डिटेल में जाने से उतना हमें अभी फ़ायदा नहीं होगा। जैसे जैसे इसका एप्लीकेशन आएगा हम इसके बारे में जानेंगे। तो फिर अभी सिर्फ इसका नाम ध्यान में रखो, इसके ज़्यादा डिटेल में अभी जाना नहीं है। हमें अभी सिर्फ एक रिफ़्रेशमेंट करनी है कि जिससे हमारा जो पुराना याद किया हुआ नॉलेज है वो हमें वापस से याद आ जाए। तो उसके लिए ये है बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग में सबसे पहला है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो या इसमें कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो हम अभी आर्डिनो सीखेंगे।
उसमें कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिसके मदद से हम कुछ लूप वगैरह, फॉर लूप रहेगा, इफ़ लूप रहेगा, तो ये सब लूप में वो अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद है स्पेशल सिंटैक्स। तो स्पेशल सिंटैक्स हम आप सभी को मालूम है, जैसे एंड है, और है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर एडिशन, डिवीजन, कंपैरिजन ऑपरेटर्स मैंने बताया जैसे लेस देन और ग्रेटर देन। उसके बाद वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स है, फंक्शंस है। तो ये सब चीज़ें हमने पहले भी सीखी है। तो ये सब सिर्फ नाम याद कर लो, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम में जो जो लगेगा उसके जो डिटेल्स है वो हम आपको उस प्रोग्राम से पहले देंगे। तो उसके लिए इसकी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम मेनली फोकस लूप्स पे करने वाले हैं। लूप्स पे क्यों करने वाले हैं? बहुत सारे लोग लूप याद कर लेते हैं, लेकिन ये कौन सा लूप यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ रहेगा, तो उसके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो उसकी वजह से हम आज सिर्फ लूप पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, और वो भी हमें जो लगेंगे वही लूप हम अभी फोकस करेंगे। तो लूप कौन से हैं? एक इफ़ है, एक इफ़ एल्स है, एक फॉर लूप है, उसके बाद स्विच केस है, वाइल है, डू वाइल है, और ब्रेक और कंटिन्यू। ये दोनों स्टेटमेंट बाय प्रोडक्ट ऑफ ये लूप या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कभी ऐसे स्टडी किया है क्या कि इफ़ लूप हम कब यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स कब यूज़ करेंगे, फॉर लूप कब यूज़ करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम एक्चुअली ध्यान नहीं देते उस पर। तो सबसे पहला है इफ़ लूप। व्हाट इज़ लॉजिक? फ्रेंड्स, जस्ट गेस कीजिए हम कौन से कंडीशन में इफ़ लूप यूज़ करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो इफ़ लूप का लॉजिक हम समझेंगे अभी। व्हेन वी यूज़, तो फ्रेंड्स, ये एक लड़का है, उसके हाथ में छाता है, वो ही जस्ट थिंकिंग शुड आई टेक दिस और नॉट, मुझे छाता लेना है या नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है? ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे बाहर बारिश है तो उसको छाता लेना चाहिए, और नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। तो व्हाट इज़ कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज़ दैट कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी कंडीशन है कि जो कंडीशन यस और नो में हमें आंसर दे दे, तो उस टाइम हमें इफ़ का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इफ़ देर इज़ अ रेन, देन उसको छाती की ज़रूरत है। तो अगर बारिश है तो हमें छाता चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो ये हमारा सिंटैक्स है, इफ़ कंडीशन। जैसे बारिश, इफ़ देर इज़ रेन, बारिश है। अगर बारिश है तो उसमें एक और कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी? कि हमें छाता लेना है। एल्स मीन्स अगर बारिश नहीं है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या होगा? तो क्या करना है हमें? हाँ, तो हमें छाता नहीं लेना है। मीन्स तो ऐसे ही इफ़ लूप काम करता है। जब 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन हो तभी हम इफ़ यूज़ करते हैं। मीन्स मैक्सिमम इसका क्या क्राइटेरिया है कि अगर 4 कंडीशंस है तो ही हम इफ़ लूप यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। यह है इफ़ का एक एग्जाम्पल। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपको 2 या 3 लूप्स में कंडीशन जाननी हो तो हम इफ़ लूप का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, तो देखो फ्रेंड्स, ये क्या किया है? इंट यूज़र इज़ इक्वल टू 21। तो यहाँ पे यूज़र को हमने 21 के हिसाब से एज दिया है, और हमें कंडीशन चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कि वो यंग आता है या फिर वो उसका एज क्या है, कि 18 और यंगर है, या फिर दूसरी कंडीशन है 19 एंड 39 है, या ओल्डर है। तो ये 3 कंडीशन चेक करने के लिए हमने इफ़ लूप का इस्तेमाल किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ यूज़र इज़ ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 18, 18 से कम है या इक्वल टू 18 है,
तो यूज़र इज़ 18 और यंगर। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अगर मेरा एज 80 से ऊपर है, मेरा एज 80 से ऊपर है, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है फ्रेंड्स? फॉल्स हो जाती है। तो फिर उस टाइम क्या होगा, मैं दूसरी लूप में एंटर करता हूँ कि अभी क्या है दूसरी कंडीशन, इफ़ एल्स इफ़ यूज़र इज़ ग्रेटर दैन 18 एंड, ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमने चेक की है कि ये 18 से तो ऊपर होना चाहिए लेकिन 40 से नीचे भी होना चाहिए। तब क्या होता है, यूज़र इज़ बिटवीन 19 एंड 39। तो मानो और एक कंडीशन उसमें है कि एक आदमी है उसकी एज 60 है, तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके लिए। तो ये दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये लास्ट के लूप में एंटर करेगा। फाइनल क्या है, यूज़र इज़ ओल्डर देन 40। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि इफ़ एल्स हमें कब करना है, जब हमें फर्स्ट कंडीशन है लॉजिक क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इसमें मैक्सिममली 3 से ज़्यादा लूप नहीं होने चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा लूप आएंगे और आप इफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो आप कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते ऐसे नहीं, लेकिन अगर हमने उसका इस्तेमाल किया तो वो प्रोग्राम कहीं पे नेस्टेड में अटक सकता है या फिर वो हमें एग्जैक्टली आउटपुट नहीं देगा। इसके लिए हम इफ़ का इस्तेमाल लिमिटेड करते हैं और इसका क्राइटेरिया मैंने क्या बताया, अगर मैक्सिममली 3 कंडीशन हो तब भी हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है फॉर लूप। तो अगेन मेरा सेम क्वेश्चन है, फॉर लूप का लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ लॉजिक? क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझो कि उसके अंदर होता क्या है तब तक आपके दिमाग में उसका इमेजिनेशन नहीं आएगा। मैक्सिमम लोगों को प्रोग्रामिंग का डर लगता है, उसका बेसिक रीज़न है ये लूप्स जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। क्योंकि हम जब सीखते हैं तो बहुत मैकेनिकली सीखते हैं फ्रेंड्स, इससे डायरेक्टली क्या रिलेशन है या फिर एक हाथ एग्जाम्पल से किसी ने समझाया नहीं होता, और वैसे इमेजिनेशन की कमी की वजह से हमें प्रोग्रामिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं फॉर लूप पे। तो व्हाट इज़ लॉजिक? तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे एक मोटर आपको दिख रही है, तो ये मोटर जब हम आरपीएम से घुमाएंगे, ये आपको पता रहेगा कि मोटर ये आरपीएम से घूमती है। तो इसका कितना आरपीएम रहेगा, उस आरपीएम के हिसाब से मोटर को हम प्रोग्राम करेंगे। मानो इसको 100 आरपीएम से घूमना है, तो अगर इसको 100 आरपीएम से घूमना है तो हम 100 का तो इफ़ लूप नहीं ले सकते, 100 बार इफ़ एल्स ऐसा नहीं लिख सकते। तो अगर इसको n नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए, क्या चाहिए, n नंबर ऑफ रोटेशन मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर हमें 10 या 15 से ज़्यादा कंडीशन चाहिए या फिर 3 से भी अगर हमें आगे जाना है तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल कहाँ तक कर सकते हैं, जब एक पॉइंट फर्स्ट से लेके एंड तक ये क्लियर हो कि रिपीटेटिव एक्शन होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, रिपीटेटिव एक्शन होनी चाहिए। मीन्स सिर्फ हमें आरपीएम वेरी करना है, कभी 0 आरपीएम, कभी 10 आरपीएम, कभी 15, कभी 20, कभी 100। तो 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 100 तक, तो रिपीटेड एंड एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर रहेंगे तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। जैसे मोटर के आरपीएम अगर 500 आरपीएम है तो 500 का कोड नहीं लिख सकते फ्रेंड्स। तो हम वो रिड्यूस करने के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए जो लूप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे फॉर लूप कहते हैं। तो ये रहा उसका सिंटैक्स। तो फ्रेंड्स इसका सिंटैक्स है, एक बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सबसे पहले सिंटैक्स, ये फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, उसके बाद है कंडीशन और उसके बाद है वेरिएबल अपडेट। तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, आपका वेरिएबल कौन सा है, इंटीजर है, कैरेक्टर है या फ्लोट है। मीन्स मेरे ख्याल से ये देखो, अगर मैंने
इंट आई, ये किया तो ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कंडीशन, मैंने आई यहाँ पे डिक्लेयर किया तो वो मुझे 5 बार रोटेट करना है, 10 बार रोटेट करना है, 50 बार रोटेट करना है या 1000 बार रोटेट करना है, तो ये हो गया कंडीशन। और उसके बाद क्या रहेगा, वेरिएबल अपडेट, मीन्स वो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, मीन्स मुझे 500 से 1 पे आना है या 1 से 500 को जाना है, ये रहेगा उसका अपडेट। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर j इज इक्वल टू 0, यहाँ एग्जाम्पल में j इज इक्वल टू 0 मीन्स वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या हो गया, ये j नाम का हमने वेरिएबल यहाँ पे लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। उसके बाद j इज लेस देन 5, j कितनी बार घूमेगा, लेस देन 5 मीन्स 4 टाइम्स या फिर 0 to 4 5 टाइम्स घूमेगा। और j प्लस प्लस मीन्स क्या है, हमें इंक्रीमेंट करके जाना है, 0 से 5 तक जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। और ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये लूप के अंदर जाएगा, प्रिंट हाई। तो ये हाई कितने बार प्रिंट करेगा ये आप मुझे मेल करके बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये और एक मैंने एग्जांपल लिया है कि आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में इजी जाए। तो यहाँ पे बेसिक सी प्रोग्राम है, तो ये हैश इंक्लूड stdio.h है, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h है। तो ये दोनों चीज़ें एक्चुअली हमारे आर्डिनो प्रोग्राम से कोरिलेट नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने प्रोग्राम लिया है। उसके बाद क्या है, वॉइड मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें सिंपली हमें समझने में आसानी होगी कि हमने सबसे पहले क्या लिया है, इंट आई। इंट आई मीन्स ये पहले, मीन्स अभी क्या किया हमने, इनिशियलाइजेशन किया, इंटीजर लिया और उसको आई ए नाम दिया। और उसके बाद आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 50 और आई प्लस प्लस। और अंदर क्या किया है कि अंदर लिखा, अंदर कुछ प्रिंट एफ हमने लिया है और उसके बाद ब्रेक भी यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जब हमें लॉजिक पूरा का पूरा क्लियर हो और हम एक ही ऑपरेशन नंबर ऑफ टाइम्स करना चाहते हो, 10 15 50 500 इतने टाइम्स करना चाहते हो रिपीटेड एक्शन, तो उस टाइम हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो इसके आगे का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्विच केस। तो व्हाट इज़ लॉजिक, अगेन स्विच केस बहुत लोगों के समझ में नहीं आता, बट इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी इजी लूप। और इसके एप्लीकेशन इतने हैं कि 500 लाइन के कोड को ये एक झटके में 5 लाइन में कर देता है। तो देखो फ्रेंड्स, व्हेन वी यूज़, जैसे यहाँ पे कुछ आपको 6 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना दुकान लगाया है, तो ये 6 लोगों का अगर मुझे बिल बनाना है या इनको ऑर्डर लेना है, तो मैं जब इनका सॉफ्टवेयर लिखूँगा और उस सॉफ्टवेयर में नॉट नेसेसरी कि जो ऑर्डर देगा वो ऑर्डर सिक्वेंशियली देगा। जैसे किसी ने ऑर्डर इसको दे दिया, किसी ने इसको दे दिया, किसी ने इसको दे दिया और किसी ने इसको दे दिया, तो मेरे पास क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन रैंडम सिलेक्शन। अगर कोई चीज़ हमें रैंडम सिलेक्शन करनी हो तो हमें स्विच केस का यूज़ करना है। जैसे मैंने बोला कि अगर कंडीशन फिक्स हो, एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तो हम इफ़ यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन फिक्स नहीं है, कंडीशन फिक्स नहीं है का क्या मतलब, कोई ग्रीन को सिलेक्ट करेगा, कोई ऑरेंज को सिलेक्ट करेगा, कोई रेड को सिलेक्ट करेगा, तो इनमें से कोई कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। तो जब कंडीशन फिक्स नहीं हो और सब कंडीशन अगर मेंशन करनी हो तो हम उस टाइम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्विच केस का सिंटैक्स है। तो इसमें क्या कैसे होता है कि सबसे पहले एक जो स्विच केस है उसको हमें नाम देना होता है। तो ये स्विच का नाम क्या दिया है इन्होंने, रेंज दिया है। तो रेंज में 3 टाइप आते हैं, एक लो, एक मीडियम, एक हाई।
तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है उतने केस बनाने होते हैं। जैसे स्विच केस, उसके बाद क्या किया है, केस 0, केस 1, केस 2। ठीक है, तो अगर केस 0 सिलेक्ट हुआ तो सीरियल प्रिंट लो। मीन्स अगर केस 0 किसी ने सिलेक्ट कर दिया, जस्ट इमेजिन यहाँ पे 3 स्विच हैं, एक स्विच को हमने नाम दिया केस 0, दूसरे स्विच को नाम दिया केस 1 और तीसरे स्विच को नाम दिया केस 2। तो अगर मैंने 0 स्विच प्रेस किया तो मेरे स्क्रीन पे लो ऐसा प्रिंट होगा। अगर मैंने 0 के जगह 1 नंबर का स्विच प्रेस कर दिया तो मेरे स्क्रीन पे मीडियम ऐसा शो होगा, और उसकी जगह मैंने 2 नंबर का स्विच प्रेस कर दिया तो मेरे स्क्रीन पे हाई ऐसा प्रिंट होगा। और इसमें ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या फिर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं पहले एक ही प्रेस करूं या 2 प्रेस करूं। इसमें कोई भी चीज़ रैंडमली हम डाल सकते हैं। तो जब भी कोई रैंडम ऑपरेशन हो तो उस टाइम हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने और एक एग्जांपल दिया है, उसमें स्विच का नाम मैंने स्विच नम ऐसा दिया है। तो हम इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये स्विच नम है। ये स्विच नम के बाद मैंने कितने केसेस लिए हैं, 1 2 3 केसेस लिए हैं। और ये केस छोड़ के भी जो भी मुझे जहाँ पे भी डिनोट करना होता है कि ये आउट ऑफ केस आ गया तो क्या करेंगे, मीन्स मैंने 3 कंडीशन दी है, वो कंडीशन छोड़ के अगर एक्सेप्शनल कंडीशन कोई आ गई तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट केस होती है। तो हम अभी देखते हैं केस 7, केस 8, केस 9 और डिफ़ॉल्ट, ऐसी 3 चीज़ें हैं। तो केस 7 अगर आ गया तो वैल्यू इज़ 7, केस 8 आ गया तो वैल्यू इज़ 8 और केस 9 आ गया तो वैल्यू इज़ 9। और अगर मैंने गलती से 10 डाल दिया तो क्या आ गया, आउट ऑफ रेंज, और इस सब के बाद ब्रेक। तो ऐसे केस का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सब अभी लूप हो गए और उसके बाद हमें इन्हीं 3 लूप पे फोकस करना है, क्योंकि अगर ये 3 लूप आपने एकदम अच्छे से बाय हार्ट कर लिए और इस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए तो आपको आगे की प्रोग्रामिंग समझने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि फंक्शंस और बाकी सब चीज़ें हैं, फंक्शंस है, क्लास है, या फिर और भी कुछ डिटेलिंग चीज़ें हैं, तो वो उस प्रोग्राम के हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये 3 चीज़ें जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए मुझे ये 3 चीज़ों पे, ये तीनों लूप्स पे कोई भी डाउट्स हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। तो उसके बाद है ये हमारे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद है एक्सप्लेन सिंटैक्स ऑफ इफ़ एल्स। आपको इफ़ एल्स का सिंटैक्स लिखना है और वो भी लिख के हमें मेल करना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट वन प्रोग्राम यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके आपको एक प्रोग्राम लिखना है, लेकिन वो प्रोग्राम जो वीडियो में दिया है वो नहीं चलेगा। नहीं तो कुछ लोग वीडियो का ही प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके हमें भेजेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, विच लूप कैन यूज़ फॉर काउंटिंग द 300 पीपल्स। अगर हमारे पास 300 लोग हैं और आपको अगर ऐसा कोई लूप यूज़ करने को बोला कि जिससे हम 300 लोगों का काउंटिंग का प्रोग्राम बना सके, तो हम कौन सा लूप इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको इस ईमेल आईडी पे मेल करने हैं और साथ में ही मैं ये ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स ये सब आंसर्स आप कल तक मुझे भेजोगे और इस आंसर्स का रिव्यू होने के बाद
मैं आपको उसमें रिप्लाई भी करूँगा। और अगर किसी को ज़्यादा मीन्स सबके ज़्यादा डाउट्स निकलते हैं तो उस डाउट्स पे भी मैं एक वीडियो बना के आपको सारे आंसर्स दे दूँगा और आप मुझसे वीडियो चैट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसे लगा वो बताइए। और अगला वीडियो जो हमारा आएगा तो वो हमारा बेसिक्स ऑफ आर्डिनो पे होगा। उसमें हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग और आर्डिनो बोर्ड के बारे में जानेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आज का वीडियो हमें कैसा लगा वो भी बताइए।